ये एक ऐसा गांव होता है जहाँ के रीति रिवाज सबसे अलग होते हैं और तभी गांव में एक बूढ़ी दादी का देहांत हो जाता है, जिस वजह से सबसे पहले गांव वाले रिवाज के अनुसार एक काले कौवा को ढूंढकर उसको भोग चढ़ाते हैं और जब कौवा खाना खाता है तो उसके बाद पूरे गांव वालों को खाना खिलाया जाता है। इतना काम होने के बाद वो लोग पूर्वजों की भी आत्मा के लिए एक कमरे में खाना रखा करते थे और बाहर से कमरे को आधे घंटे के लिए बंद कर देते हैं ताकि पूर्वजों को खाना खाने में कोई तकलीफ न हो। पर तभी वहाँ पर मौजूद एक लड़का अपना फोन उसी कमरे में भूल गया था, जिस वजह से वो बीच में ही दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है, जिस वजह से पूरे रिवाज की पुंगी बच जाती है। और तभी उसी रात जब लड़का गांव में घूम रहा था तो तभी उसे एक घर के संडास से गोले और बारूद फूटने की आवाज सुनाई देने लगती है, जिस वजह से जैसे ही वो देखने जाता है कि कौन मिसाइलें दाग रहा है तो तभी गलती से वो आवाज कर देता है, जिस वजह से पास ही में मूत रहा आदमी उसे चोर समझकर उसके पीछे लग जाता है और जल्द ही वो लोग उसे दबोच लेते हैं। पर तभी लड़का बचने के लिए उसके अंदर आत्मा आई वाला नाटक करने लगता है और फिर बेहोश होने का नाटक करता है। अब जैसे ही लड़का उठता है तो तभी वो अपने चेहरे पर रंगोली बनी हुई पाता है और तभी लड़के को उसके पिछली रात की कलाकारी याद आती है कि किस तरह से उसने खुद में भूत आने का नाटक किया था ताकि वो पकड़ा न जाए। और यहाँ घर के बाहर सभी गांव वाले मेला लगाए हुए थे। सब लोग यही लुक्खी चर्चा कर रहे थे कि लड़के के अंदर आत्मा का चक्कर चल रहा है और यहाँ पर वो दोनों बिल्ले गांव वालों को मस्त बढ़ा चढ़ा कर बता रहे थे। पूरे गांव में डर का माहौल बन चुका था, जिस वजह से लड़के के पिता एक फकीर बाबा को फोन मारते हैं, जिसके बाद एक बूढ़ी दादी लड़के को देखने के लिए जाती है। लेकिन जैसे ही लड़का दादी को देखता है तो दादी खुद ही डर कर वहाँ से भाग जाती है। पर जाते जाते दादी सबको ये गलत फैमिली दे जाती है कि लड़के का भयंकर वाला भूतनी के साथ चक्कर चल रहा है, जिस वजह से लड़के के घर वाले उसे गौर से डरते हुए देखने लगते हैं। लड़का उनके सामने नॉर्मल हरकत करता है, लेकिन अभी भी उन्हें लग रहा था कि शायद भूतनी लड़के से अकेले में मिला करती होगी, जिस वजह से वो लोग फिलहाल के लिए एक झोला छाप बाबा को बुलाने का फैसला करते हैं। और यहाँ लड़का उसी रात को याद करने लगता है कि जब लड़का संडास में झांकने गया था तो अब लड़के के अंदर से चुड़ैल को निकालने के लिए फिलहाल में एक झोला छाप बाबा को बुलाया जाता है। लेकिन अभी तो भूत के बारे में सुनकर बाबा की अंदर ही अंदर फटी जा रही थी, जिस वजह से वो यूट्यूब पर वीडियो देखकर विधि सिद्धि करते हैं। लेकिन जैसे ही लड़का बाबा को देखता है तो वो बिल्कुल चुड़ैल की तरह दांत फाड़कर हंसने लगता है, क्योंकि वो बाबा कोई और नहीं बल्कि लड़के का ही दोस्त होता है। और तभी लड़का सभी लोगों की मजे लेने का प्लान बनाता है। लड़का दरवाजा खोलकर चुड़ैल का नाम सुलोचना बताता है, जिससे सभी को लगता है कि चुड़ैल कहीं और की है, जिस वजह से ये बात गांव के एक जाने माने आदमी को बताई जाती है, जिसकी गांव में बहुत इज्जत होती है। और तभी वही आदमी उस लड़के यानी कि सुलोचना से बात करने के लिए जाता है कि उसे मुक्ति देने के लिए गांव वालों को क्या करना होगा। लेकिन जब आदमी बदमाशी कर रहा था तो तभी लड़के को याद आता है कि पब्लिक के बीच में आदमी ने उसे टपली मारी थी, जिसके बाद लड़का सुलोचना के बहाने से सबके सामने आदमी को रेपटा मारकर अपना बदला ले लेता है और फिर बेहोश होने का नाटक करता है। और तभी अगले ही दिन से पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि गांव का जाना माना आदमी चुड़ैल से मार खाया है, जिस वजह से आदमी जहां भी जाता था तो सभी लोग आदमी को भूतनी छेड़ने वाला कहकर उसका मजाक बना रहे थे। और तभी उस चुड़ैल को भगाने के लिए गांव में एक बहुत बड़े बाबा आ ही जाते हैं। लेकिन तभी जैसे ही गुरुजी भूत भगाने के उपाय को बताने लगते हैं तो वो ऐसे भयानक उपाय बताते हैं जिन्हें सुनकर भूत खुद ही भाग जाए। ऐसे उपाय बाबा बता रहे थे। पहला उपाय गांव के कीचड़ में उग